हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज जो है आप लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया था कि हरियाणा सीटेट के जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 27 जुलाई को, उनके लिए सुबह के 5 AM पे मैंने बताया था कि आपकी एक क्लास होगी जो कि रामगढ़ क्लास होगी। वह क्लास जो है आपके लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि इस क्लास को देखकर ही आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को देख लेना और फिर जो है आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाना। बहुत जो है अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। इसमें किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आप लोगों के कल 26 जुलाई को जो आप लोगों का पेपर हुआ था, उसमें किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने उसके सारे जो है क्वेश्चनों को देखते हुए यहाँ पे जो है उन्हीं टॉपिकों से बनाया है जहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम हॉल में पूछे गए थे, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि इन सारे टॉपिकों को अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से समझ लेना और हर एक प्रश्न को याद कर लेना, ठीक है। और फिर जो है आप एग्जाम हॉल में जाओ, 100% आप प्रश्नों को सॉल्व करके आओगे। तो चलिएगा यहाँ पे जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए सुबह के 4 जो है AM पे आपके लिए ये क्लास जो है मैं करा रहा हूँ। अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है। 4 बजे से मैंने यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट किया था। आपके क्वेश्चन को रात भर मैंने सेलेक्ट किया था, तब जाके जो है ये क्लास बना हुआ है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इसको शेयर करो। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो अब चलिएगा यहाँ पे जो है पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले जो है हरियाणा जीके से प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में राखी गढ़ी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल किया है। पूछ रहा है कि हरियाणा में राखी गढ़ी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल किया हुआ है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बनेगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की जो है संभावित सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई संपन्न भारत योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई संपन्न योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता देना, ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा ऐतिहासिक स्थान महाभारत के वर्ण की जन्मस्थली माना जाता है। हरियाणा का कौन सा ऐतिहासिक स्थान महाभारत के कर्ण की जो है जन्मस्थली माना जाता है। तो कर्ण का जो जन्म स्थान भूमि है ये माना जाता है करनाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है अब तक लाइक कर दो, क्योंकि रात भर आपके उन टॉपिकों को मैंने जोड़ा है जहाँ से प्रश्नों को कल जो है आपके पूछे गए थे, ठीक है। उन सारे टॉपिकों को देखते हुए इस क्लास को मैंने रखा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इतना मेहनत हमने किया है तो कम से कम तो आपके इस जो है वीडियो पे 100 लाइक तो बिल्कुल ही आपके बनने चाहिए, ठीक है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है लाइक करता है। और इस बार भगवान से प्रार्थना रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त सीटेट एग्जाम देने वाले हैं उनका जो है बिल्कुल रिजल्ट हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना रहेगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल। तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को यमुनानगर। यमुनानगर जो है हरियाणा का जो है नीली क्रांति क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपको व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में कैथल ब्रॉज इंस्क्रिप्शन मिला था।
तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये आपको बताना है कि ये मिला था कैथल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा के किस शासक को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? हरियाणा के किस शासक को महमूद गजनवी ने पराजित किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जयपाल ने। ठीक है, किसने पराजित किया था? तो जयपाल, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? हरियाणा सरकार की जो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार जो है उत्थान योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है कमजोर वर्गों की जो है आय बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था, और यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, आप कोशिश करो कि ये एक टेस्ट पेपर है, आप समझ लो, और बिल्कुल ही एग्जाम हॉल से पहले आपको अगर प्रश्न मिल जाए इस तरीके के, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो? यहाँ पे आप टेस्ट देके बता भी सकते हो। जैसे 9वां प्रश्न है, तो 9वें का ABCD करके आप बताते रहो मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फग हो जाएगा। हरियाणा का पारंपरिक जो है लोक नृत्य नहीं है, तो फंग, फंग जो है नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटाफट से करेंगे कि भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस शहर को जो है डिफेंस इंस्टीट्यूशियल जो है कॉरिडोर से जोड़ा गया है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा हिसार को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा के पहले मुख्य सचिव आयुक्त यानी कि CIC कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CIC कौन थे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये थे आर के मल्होत्रा। हरियाणा की जो है किस नदी को मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? फटाफट से हम लोग फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे। घगर को। ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास, और सारे प्रश्नों को भी देखना है। हरियाणा राज्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? हरियाणा राज्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो आपको बताना है कि ये जो है खेल के क्षेत्र में, शिक्षा और कृषि तीनों के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के किस नीति के अंतर्गत स्टार्टअप को जो है विशेष सहायता दी जाती है? हरियाणा के किस नीति के अंतर्गत जो है स्टार्टअप को जो है विशेष सहायता दी जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा? हरियाणा स्टार्टअप नीति के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस हरियाणवी को मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरियाणवी जो है किसको जो है मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि हरियाणा के किस स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के 7 स्तरीय अवशेष प्राप्त हुए हैं? हरियाणा के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के 7 स्तरीय जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राखी गढ़ी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी नदी न्यूनतम प्रवाह के कारण सूखने के कगार पर है? हरियाणा की कौन सी नदी न्यूनतम प्रवाह के कारण सूखने के कगार पर है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये है आपके दृश्य द्वेती। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। फटाफट से पढ़ते चले, फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करते चले। किस हरियाणा जिले को इंडियन सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? किस हरियाणा जिले को इंडियन सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे करनाल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? क्या पूछा हुआ है कि हरियाणा सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है
पंचकुला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? पंचकुला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे चंडीगढ़ का जो है सहायक प्रशासनिक केंद्र। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी किस प्रकार कार्य करती है और इसका जो है लाभ क्या है? बताइएगा कि वर्चुअल मेमोरी किस प्रकार कार्य करती है और इसका जो है आपको बताना है कि लाभ क्या है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है हार्ड डिस्क का जो है उपयोग, यानी कि आरएम रैम की जो है तरह कार्य करने के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरी यानी कि डीएलएल का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है इसका कार्य है मल्टीपल प्रोग्राम्स द्वारा कोड को साझा करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है IPv4 में NAT तकनीक का क्या उपयोग है? बताएंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएंगे निजी आईपी को सार्वजनिक आईपी में बदलने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि UNIX और LINUX में अंतर क्या है? यूनिक्स और लिनक्स में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि लिनक्स एक यूनिक्स जैसा ओपन सोर्स सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कंप्यूटर में फर्मवायर क्या होता है? कंप्यूटर में फर्मवायर क्या होता है? तो आपको बताना है कि ये होता है हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फ्लैपिंग का क्या लाभ है? तो ये आपको बताना है कि ये जो है प्रोसेसिंग स्पीड को जो है बेहतर करता है। प्रोसेसिंग स्पीड को जो है ये क्या करता है? बेहतर करता है। ठीक है। DNS सर्वर किस प्रकार कार्य करता है? बताइएगा। ये अभी जो है क्वेश्चन आपके जो है कंप्यूटर से चल रहा है। ठीक है। और कंप्यूटर से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप जो है निश्चिंत हो जाइए। हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। आप जो है केवल क्लास को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम इस तरीके की क्लास आपके लिए बेहतर बिल्कुल लाते रहेंगे। और कटअप क्या जाने वाला है इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि कटअप पे जो है बहुत जल्द आपके वीडियो आने वाला है। आज शाम तक आ जाएगा, क्योंकि 2 दिनों का जो पेपर था अगर समाप्त हो जाता है तो बेहतर तरीके से हम लोग कटअप पे आज जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। तो IP एड्रेस को जो है डोमेन नाम में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग का जो है मतलब क्या होता है? कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग का जो है मतलब आपसे पूछा जाए तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा फर्जी वेबसाइट बनाकर जानकारी जो है चुराना। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि MS एक्सेल में जो है पिवोट टेबल का उपयोग कब किया जाता है? MS एक्सेल में पिवोट टेबल का जो है उपयोग कब किया जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा डाटा को संक्षिप्त में विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल की कितनी लेयर होती हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर किस कार्य से संबंधित है? कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल की जो है कितनी लेयर होती है और ट्रांसपोर्ट लेयर किस कार्य से संबंधित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये आपका बन जाएगा 7 लेयर एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्वांटम टनलिंग
किस सिद्धांत पर आधारित है और इसका जो है जैविक उपयोग क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए अणु में हाइड्रोजन बंधन किन दो आधारों के बीच सबसे मजबूत होता है? डीएनए अणु में हाइड्रोजन बंधन किन दो आधारों के बीच सबसे मजबूत होता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा कि साइटोनिस और गुआनिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना है कि क्योंकि यह एटीपी का जो है उत्पादन करता है, क्योंकि यह एटीपी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा वर्णक जो है मुख्य भूमिका निभाता है? चलिएगा, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडॉक्स प्रक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स प्रक्रिया में क्या होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि रेडॉक्स प्रक्रिया में क्या होता है। तो सभी के उत्तर आएगा यहाँ पे कि रेडॉक्स प्रक्रिया में जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? तो आपको बताना है 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, पादप में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? मानव में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है जल जो है जाइलम के द्वारा जो है परिवहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस तकनीकी नवाचार ने ट्रांजिस्टर के बाद कंप्यूटर में क्रांति ला दी? किस तकनीकी नवाचार ने ट्रांजिस्टर के बाद जो है कंप्यूटर में क्रांति ला दी? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि और निर्णय शक्ति का केंद्र कहा जाता है? मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसमें बुद्धि और निर्णय का जो है शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे प्रीफ्रंटल कार्टिक्स को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने वाली मुख्य जो है कोशिका कौन सी होती है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने वाली मुख्य जो है कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका कौन सा, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की स्थिरता किस बल के कारण बनी रहती है? परमाणु की स्थिरता किस बल के कारण बनी रहती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सशक्त नाभिकीय बल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य जो है दुष्प्रभाव क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो दुष्प्रभाव आपको याद रखना है कि ये होता है ओजोन परत का जो है क्षरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डीएनए और आरएनए किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? डीएनए और आरएनए किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है पौधों की पत्तियों का
झड़ना किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? पौधों की पत्तियों का झड़ना किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये होता है एल्बिसिडी एसिड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एना एनामेल। एनामेल के जो है अ, एनामेल से बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल की खोज को सिद्ध करने वाला पहला जो है खगोलीय प्रमाण क्या था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एक्सरे उत्सर्जन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि रसायन विज्ञान में लैक्टोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रसायन विज्ञान में लैक्टोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? तो दूध की घनता को, ठीक है, दूध की घनत्व को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के उपयोगी आरडीएनए तकनीकी किस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है? तो आपके राइट उत्तर आएगा ये जो है आपके अनुवांशिकी रूप से संशोधित जीव बनाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये देखिए रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 जो है संख्याएं यहाँ पे आपके दिए गए हैं, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखी गई है। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। 24 के विपरीत फलक जो है हमसे पूछा गया है कि इस फलक में जो है 24 का जो है विपरीत आप बताओ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम किसी भी दो पासे को हम ले सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों पासों में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन मतलब दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है 21 और 25, यहाँ पे भी 21 और 25 दिखाई दे रहा है, जबकि हमें 24 का विपरीत निकालना है। तो इन दोनों ही पासों में 24 नहीं है, मतलब यहाँ से हम लोग 24 का विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। तो अब जो है इन दोनों पासों को हम ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 25 25 और 22, यहाँ पे भी 25 और 22 हमें कॉमन मिल गया, ठीक है। दोनों ही पासों में हमने 25 22 दिख रहा है। तो बचा हुआ क्या है? 21, और यहाँ पे बचा हुआ भाग क्या है? तो आप देखोगे 24। ये ही तो दोनों बचे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। हमसे पूछा गया था 24 का अपोजिट, तो हम बताएंगे 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फिगर काउंटिंग से मैंने बताया हुआ है कि आपके एक प्रश्न दिया जा रहा है, और बिल्कुल हर एक शिफ्ट में आपसे एक जो है प्रश्न पूछ दे रहा है, ठीक है। तो काउंट कीजिए कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। जो भी क्लास देख रहे हैं, आप ये करो कि बेहतर तरीके से आप जो भी प्रश्न जानते हो फटाफट से बनाओ। जितने ही प्रश्न आप खुद से सॉल्व करोगे, उतना ही बेहतर कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपको इस तरीके से मैंने बताया, ये एक त्रिभुज आ जाएगा और एक लकीर यहाँ से खींच दिया जाएगा, तो ये यहाँ पे एक और ये दो, और ये एक बड़ा वाला जो बनाया था, 3 जो है त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस तरीके से देख लो आपको कहाँ कहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पे देख लो ये भी 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे देख लो ये भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 तो यहाँ पे हमको मिल गए, 9 त्रिभुज तो यहाँ पे मिल गए। 9 के बाद से अब छोटा छोटा गिनो, 9 के बाद से एक ये हो गया 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद से आप काउंट कर लो, 16 के बाद से आप देख लो 17, 18, 19, 20, 21, 21 आपके जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आपने ए को चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित कुट भाषा में नेम को जो है ये लिखा जाता है, और नानो को जो है ये लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में नैल को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से दो दो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछ रहा है, ठीक है।
दो दो प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही आप इसके लिए तैयार रहना। अब देखिए इसमें किया क्या है, आप सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए तो आप इसको लिख लो, और लिखने के बाद से देखना आप बिल्कुल ही इसको सॉल्व आसानी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे देखा कि ई के बाद से क्या लिखा है, ई के बाद से एफ यानी 1 जोड़ दिया, एम से जो है यन लिखा है मतलब फिर एक जोड़ दिया, ए से यहाँ पे बी फिर एक जोड़ दिया, एन से ओ लिख दिया +1 कर दिया। मतलब मैंने देखा कि सब में +1 +1 +1 कर दिया है। किस तरीके से, तो लास्ट से जो है फर्स्ट लिख रहा है, लास्ट से फर्स्ट उल्टा लिख रहा है। हमें किसका पूछा है, यन ए आई एल, इसका पूछ रहा है। तो एल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, आई से जो है जे होगा, ए से जो है बी हो जाएगा, एन से जो है ओ हो जाएगा। अब देख लो ये कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है निश्चित निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए ये श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न तो कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जो एग्जाम हॉल में नहीं बनता है, और कल के दोनों ही शिफ्टों में प्रश्न बने थे, हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न, तो आपके भी शिफ्ट में बनेगा, ये तो 100% तय है। तो इसके जो है टेक्निकल आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। एक से लिखा है 3, मतलब क्या किया है, एक में 2 से गुणा कर दिया और एक जोड़ दिया, तो 2 एकम में 2 1 3 हो जाएगा। फिर 3 लिया है, 3 में क्या किया है, 3 से गुणा कर दिया और एक जोड़ दिया, 3 त्रिका 9 1 10। फिर 10 लिया है और इसमें क्या किया है, 4 से गुणा, पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा फिर 4 से गुणा और एक जोड़ दिया है, तो 10 चौका 40 और एक 41। अब वही काम करेंगे हम, 41 को लेंगे और किससे गुणा करेंगे, पहले 2 से गुणा हुआ फिर 3 से फिर 4 से, तो अब हम 5 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, 5 एक में 5 एक 6 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी कि 206, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको ये देखना है कि 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है बिल्कुल ही अलग है, और जो अलग है यही आपका राइट उत्तर है, जो इसमें अलग है वही आपका उत्तर है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3, और वर्ग में कितने भुजा होते हैं, 4। आपने वर्ग देखा होगा इस तरीके से, तो कितने भुजा होते हैं, 4। पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 8 होते हैं, बिल्कुल नहीं होता है यार, षष्ठभुज मतलब 6 भुजाएं होती है। तो अलग कौन सा हुआ, अलग जो है आपको बताना था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से